हमारे देश में जब मुगल काल था, औरंगजेब के टाइम में 25 जीडीपी थी पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1 थी। और जब मौर्य वंश था, केवल 2 काल हुए, मौर्य काल और कौन सा, मुगल काल में औरंगजेब काल, उसमें ही जीडीपी 25 थी। लेकिन ये है, सूरत तो हर तरह से बदलेगी, लेकिन ये कुछ षड्यंत्र ऐसे चल रहे हैं जो मनुवादी देश की ओर ले जा रहे हैं। संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान के पद पे रह करके संविधान की गरिमा को खत्म किया जा रहा है। संविधान के पद पे, संवैधानिक पद पे रह करके, संविधान की शपथ लेकर के उसको पूरी तरीके से नकारा जा रहा है, धता बता करके मनुस्मृति पर देश चलाया जा रहा है। आज जो है एक मुस्लिम को टारगेट करके पूरा SC ST OBC माइनॉरिटीज जो यहाँ का मूल निवासी है, सबको टारगेट किया जा रहा है और सबको एक एक करके काटा जा रहा है। वैसे कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये समाज को, पूरे देश को काट रहे हैं और बांट रहे हैं और एक एक करके जो है सत्यानाश करने पर लगे हैं। देश बेच दिया जा रहा है। कोई बेरोजगारी की बात ना करे, कोई महंगाई की बात ना करे, बस देश को अंधाधुंध कहाँ, अंधविश्वास, पाखंडवाद, बस इधर ले जाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि महंगाई की दर कहाँ है, किस ओर ले जाया जा रहा है, जीडीपी हमारे देश को कहाँ ले जाया जा रहा है, जीडीपी बिल्कुल माइनस कर दी जा रही है। अरे क्यों भाई, क्या हमारे देश की जीडीपी नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम ही रहे? आज तक हमारे कह रहे कि जो भी कानून, अरे भाई मैं वही बतला रहा हूँ मुद्दा, आप आते क्यों नहीं हो? ये क्रोनोलॉजी को समझना होगा, तब जाकर के देश और समाज समझेगा। आज ओबीसी समाज के हक अधिकार को खत्म कर दिया जा रहा है। आज SC ST को टारगेट करके नंगा नाचाया जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया जा रहा है। मणिपुर के कोई सवाल ना कर ले, इसलिए जो है लोगों को मुस्लिम हिंदू पे लगाया जा रहा है। अरे इस देश को अपना बचाना होगा तो अपने इन षड्यंत्रों से समझना होगा, तब जाकर के हमारा देश और समाज बच पाएगा। अदरवाइज हमारे देश को कोई राह नहीं बचा पाएगी। और वो टाइम नहीं है। आज तक जब से देश आजाद हुआ है तो 14 कम से कम क्या पड़े हैं शुक्रवार, और क्या होली उससे पहले नहीं थी? आज होली आई, बस उसमें जो है रंग, अरे रंग तो यार उसका है कि 7 रंग है। देखिए इसमें अमीर गरीब ऊंच नीच सब लोगों के लिए कलर बनाए गए, इसलिए कि भाई हर तरह के हमारे जो प्रकृति ने कलर बनाए हैं, उसलिए ये कलरों की एक होली बनाई गई। यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है वक्त के खिलाफ, कोई असर पड़ेगा? अरे मेरे भाई, सरकार को तो नाचना पड़ेगा। सरकार क्योंकि जो है आप और हमारे लिए है। सरकार जनता से गुलाम है, सरकार जनता की नौकर होती है। वैसा नहीं कि जनता नौकर है, जनता की नौकर है और उसको आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। किसी के हक अधिकार को मारना कोई मामूली नहीं होता है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, किसी के बाप की नहीं है, किसी के अलग से नहीं हुई है। और ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी। जब देश आजाद हुआ था, तो उसके टाइम पे सत्ता परिवर्तन हुई थी। क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ था तो हक अधिकार मुस्लिम समाज का और किसका, SC का, OBC का, माइनॉरिटीज का, किसी का हक अधिकार न मिल जाए। ये सत्ता परिवर्तन 90% बहुजन मूल निवासी यहाँ रहता है, उसके हक अधिकार को मार करके केवल 2-3% के लोगों ने अपना मनुस्मृति लागू करने के लिए लोगों को हिलने में लगाया। और जो जमीन जायदाद जो बंटवारे में आनी थी मुस्लिम समाज के, कितनी थी? 33%। यदि आप इतिहास को और अंग्रेजों के काल में, अभी लंदन कहीं मरा नहीं है, आप लंदन जाइए, बातचीत कीजिए। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो 33% मुस्लिमों के हक में था, लेकिन मुस्लिमों को बहकाने के लिए बड़े उलेमाओं को बहकाया और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। सरकार को क्या फायदा होगा इससे? अरे यार, कांग्रेस को, सरकार को फायदा नहीं है कि तुम गुलाम बने रहो और वो राज करता रहे। लोगों को, सरकार को फायदा है कि आप गुलाम बने रहो, गरीबी की रेखा में नीचे रहो, तो तब जाकर के पता होगा। आप गुलामी की ओर वो पढ़िए ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो। मंत्री कह रहे हैं कि जो वक्त ने जमीन को कब्जा कर रखा है वो कब्जा छुड़ाने। अरे मुझे बतलाइए कि जो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बौद्ध मठ है, वो कहाँ है? 84,000 बौद्ध मठ थे, वो कहाँ है? ये बतलाइए। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? अभी जाइए बौद्ध विहार में, वहाँ जो है किसका होना चाहिए हक अधिकार? जब मुस्लिमों की मस्जिद है तो मुस्लिम इमाम बनते हैं, तो जब बौद्ध मठ है तो बुद्धिस्ट बनना चाहिए, तो वहाँ ब्राह्मण क्यों बना बैठा है? तो ऐसे ही इन लोगों ने
84,000 बौद्ध मठ को जो है कब्जा किया क्या हुआ, ये कानून सबको आपस में लड़वा रहे हैं। आजाद हो जाएगा? अरे यार, बुलडोजर कहाँ का कानून है बताइए मुझे? कौन से संविधान से चलता है? कौन सा न्याय है? कौन से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? किसी का घर को वैसे ही बर्बाद कर दोगे? आप बतलाइए, आप कितना तन मन लगाते हो, धन लगाते हो, अपना जान लगाते हो, कितना यहाँ जाकर के एक माइक पकड़ते हो, जब जाकर के आपकी आमदनी बढ़ती है, तब जाकर के आपके 100-200 रुपए बनते हैं, और आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, कितने आपके ऊपर क्या गुजरेगा? बतलाइए कहाँ जाओगे आप लोग? बतलाइए मुझे कौन से देश में जाओगे? अरे वो सरकार कहाँ है? कौन से संवैधानिक पद पे बैठ करके संविधान की कसम खा करके आप बतलाइए मुझे, कौन सा अधिकार की लड़ाई लड़े? कौन से संविधान से चल रहे हैं? संविधान पे यदि आप बैठे हो तो सबके हक अधिकार की बात करनी होगी। मुस्लिम कोई विदेशी नहीं है, यही का मूल निवासी है। लेकिन सरकार कह रही है भरोसा रखें, हम बिल उनके हक के लिए ला रहे हैं। अरे यार, क्या भरोसा रखेंगे? तुम लोगों से कोई भरोसा है? अंग्रेजों ने भी कहा था कि जब ब्राह्मणवाद यदि तंत्र पे आ जाए, जज बच जाए, तो उसके ऊपर न्याय प्रिय नहीं होता है। और आज न्याय कहाँ है बताइए मुझे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहाँ बैठा है? कौन सा मुस्लिम बैठा है? कौन सा ओबीसी बैठा है? कौन सा एससी बैठा है? बतलाइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट में क्यों क्रिमिनल लगा दिया गया? ईडब्ल्यूएस किसके लिए है बतलाइए? 10% के लिए है क्या? कि ये देश सबका नहीं है क्या? बतलाइए, आप ही बतलाइए, आप पत्रकार हो, सबसे पूछना चाहता हूं मैं पूरे देश से, क्या सबका नहीं है देश? ओबीसी समाज को 1931 की जनगणना के अनुसार 52% था। बतलाइए मुझे, कौन से सुप्रीम कोर्ट में है, कितने हाई कोर्ट में है? बतलाइए कौन से जजमेंट में बैठा है? तो इनसे जजमेंट का इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जब माँ के पेट से बच्चा नया नया पैदा होता है और जब वो रोता है तो माँ कहती है अरे चलो खेल रहा होगा, जब वो ज्यादा चिल्लाता तब दूध पिलाती है ना। तो इसीलिए मुस्लिमों को नहीं, सिखों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को इस अंधी गूंगी बहरी सरकार के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, मजबूरी है, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के पास में टाइम नहीं है। ये देखिए, रोजेदार लोग हैं, आप रोजा रख करके आते हो, पूरे दिन ना पानी पिएंगे ना खाएंगे, और इतनी बड़ी कौम कि अपने आप को अपने न्याय के लिए 500 साल के सबूत होते हुए बाबरी मस्जिद ऐसी छोड़ दी, कैसी जमीन ले ली, तो इनसे न्याय का उम्मीद कहां से कर सकते हैं? सरकार के मंशे पे विश्वास करना ठीक नहीं, यकीन करना कोई यकीन नहीं है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि देश को बेच रहे हैं। आप बतलाइए क्यों नहीं बात पूछ रहे हैं? बतलाइए बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कितनी जीडीपी आज तक, जितने भी अभी भी एग्जाम होते हैं, बेरोजगार लड़के लड़कियां दे रही है, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए लोन ले रही है, इधर उधर से मांग रहे हैं, जूते चप्पल उनके घर वालों के जेब में नहीं है, और जब वो एग्जाम देते हैं तो वो लीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? अरे क्या सरकार इसलिए बैठी है? क्यों बैठी है सरकार? अपने सरकार को समझना होगा, ये हमारी जनता को समझना होगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम छोड़ करके अपने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, तब जाकर के कुछ बात होगी। और सबसे बड़ा ओबीसी समाज है, उसको जागृत होना होगा। पाखंडवाद से कभी कुछ नहीं हुआ।